Hello students, now we are going to start with two important questions related to the unit which we have done so far. The two important questions are, the first question is the body travels a distance of 2 meter in 2 seconds and 2.2 meter in next 4 seconds. What will be the velocity of object in the end of 7 seconds from start? क्वेश्चन बहुत इजी है. पहले क्वेश्चन एक चीज़ याद रखना, जब भी कोई न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको उस न्यूमेरिकल का मीनिंग समझ आ जाए. दो चीज़ें होती हैं भाई, कि एक चीज़ भी क्या क्या आपको क्वेश्चन में दिया गया है, डिस्टेंस दी गई है, वेलोसिटी दिया गया है, टाइम दिया गया है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है. द क्वेश्चन मस्ट बी अंडरस्टूड टू यू. क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल किसी भी हालत में, इन एनी वे न्यूमेरिकल कांट बी सॉल्व नहीं हो सकता. तो सबसे पहले नहीं क्वेश्चन समझ आता एग्जाम में, 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो, सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करो और फिर उसको सॉल्व करने का आप लोग सोचो और स्टार्ट करो. ठीक है भाई, साफ पता चल रहा है क्वेश्चन में कि हमें एक डिस्टेंस दिया गया है 2 मीटर का और टाइम दिया गया है 2 सेकेंड का. फर्स्ट केस में हमें जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर का दिया गया है और टाइम हमें 2 सेकेंड का दिया गया है. सेकेंड केस में जो डिस्टेंस है वो 2.2 मीटर्स का दिया गया है और टाइम हमें 4 सेकेंड्स का दिया गया है. इन नेक्स्ट 4 सेकेंड्स टाइम हमें 4 सेकेंड्स का दिया गया है. अब सेकेंड केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या बन जाएगी. सेकेंड केस में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 + 2.2. पहले केस में 2 थी, सेकेंड केस में 2.2 और आ गई तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बन गई 4.2 मीटर्स. इन द सिमिलर वे पहले 2 सेकेंड्स का टाइम था, फिर 4 सेकेंड का टाइम आया तो टोटल टाइम बन गया 6 सेकेंड्स. अब दोनों ही केसेस में वी नो नाउ, हम लोगों को पता है कि एस और टी की क्या वैल्यूज़ हैं. दोनों केसेस से जो हमें एस और टी की वैल्यूज़ पता है उन वैल्यूज़ का हमें यूज़ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी इक्वेशन में करना है और 2 इक्वेशंस डिराइव करनी है. कुछ नहीं करना, दोनों केस में से हमें एस और टी की जो वैल्यूज़ पता है उन वैल्यूज़ का यूज़ हमें एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन है उसमें करना है. और जो उन दोनों से इक्वेशन से जो निकल के आएगा उनको यूज़ करके हमें सॉल्व करनी है. टाइम एक्सेलरेशन की वैल्यू और उसके बाद वेलोसिटी और टाइम की वैल्यूज़. देखते हैं कैसे. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है. पहले एस की वैल्यू 2 मीटर और 2 सेकेंड ले लीजिए तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये बन जाएगी. पहले एस की वैल्यू, हमारे पास जो एस है ये वाली इक्वेशन आ जाएगी. जब मैंने एस को कितना ले लिया, 2 ले लिया और टाइम को मैंने 2 सेकेंड ले लिया और इन दोनों पैरामीटर्स को मैंने एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन में यूज़ कर लिया तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी. दिस इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड वेरी इजीली और इन अ वेरी सिंपल मैनर. दूसरे केस में टाइम अपना 6 सेकेंड का ले लीजिए और डिस्प्लेसमेंट 4.2 मिनट्स की ले लीजिए. उन दोनों को लेकर के एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन में यूज़ कीजिए और अपनी जो नेक्स्ट इक्वेशन आती है उसको बना लीजिए. 2 इक्वेशन आ गई. फर्स्ट इक्वेशन में हमने जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 मीटर और टाइम 2 सेकेंड का लिया और डिस्प्लेसमेंट सेकेंड इक्वेशन में हमने 4.2 मीटर और टाइम हमने 6 सेकेंड का लिया तो ये वाली इक्वेशन आ गई. इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 2 इक्वेशंस आ गई. अब इक्वेशंस को, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. सब्ट्रैक्ट करने पर using easy mathematics on using the very very simple mathematics formulas we are reached to this point कि हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी जो -0.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगी. माइनस का मतलब क्या है भाई, नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस है. ड्यूरिंग थ्योरी आई हैव टोल्ड यू द केस ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, द नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन सच एज इंस्टेंटेनियस, एवरेज एंड सो ऑन कर चुके हैं. एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली. अब यूजिंग इक्वेशन 1 u की वैल्यू कितनी होगी, 1 - a होगी तो u की वैल्यू आ जाएगी 1.15 मीटर पर सेकेंड. दैट इज इनिशियल वेलोसिटी. एंड नाउ फॉर द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ 7 सेकेंड, जो कि क्वेश्चन में दिया गया था कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालो एट द एंड ऑफ 7 सेकेंड्स, यानी कि टाइम 7 सेकेंड्स का लेना है. u और a की कौन सी वैल्यूज लेनी है, जो भी हम लोगों ने निकाली है. u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, a यानी कि एक्सेलरेशन की वो वैल्यूज़ लेनी है जो वैल्यूज़ हमने अपनी इक्वेशन में कैलकुलेट की हैं. एंड यूजिंग दोज वैल्यूज़ वी आर रीच टू द फॉर्मूला
ऑफ फाइनल वेलोसिटी। सबको पता है फाइनल वेलोसिटी इज नथिंग बट v एंड इट इज इक्वल टू u प्लस ए टी। वी u प्लस ए टी के बराबर होता है और u और a की वैल्यू हमने निकाल ली है, t यानी कि टाइम, उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है। सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी v की, जो कि हमें निकालना था। इन दिस वे जो हमारी वेलोसिटी है वो 0.1 मीटर पर सेकेंड के इक्वल आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है भी, ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ 100 मीटर्स इन हाइट अ बॉल इज ड्रॉप्ड। एक टावर है, सपोज ये मेरा टावर है, ये ए बी, ये पूरा मेरा टावर है जिसकी टोटल हाइट मेरी कितनी है 100 मीटर है, ग्राउंड से ही होगी, अंडरस्टूड है। एक बॉल को फेंका गया एक ऊंचाई से, यहाँ से मैंने ऊपर से टावर की हाइट से मैंने बॉल को नीचे की तरफ फेंका। एट द सेम टाइम अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवार्ड्स और वर्टिकली अपवार्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड एट द वेलोसिटी ऑफ 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जिस टाइम पे एक बॉल को नीचे फेंका गया उसी टाइम पर एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंका गया। सही है, क्वेश्चन समझ आ गया है। एक टावर है जिसकी हाइट 100 मीटर्स के इक्वल है, उस टावर की हाइट से, उसकी टॉप एज से हम लोगों ने एक बॉल को नीचे की तरफ ड्रॉप किया। उसी टाइम पर एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंका गया, उसी टाइम एक बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक। अच्छा भाई, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए हमारा टॉप ऑफ टावर है और बी हमारी फुट है। ए इज द टॉप ऑफ टावर एंड बी इज द फुट। भाई मेरे पास उसकी जो टावर है, मैंने इस तरीके से डायग्राम में भी दिखाया था आप लोगों को कि ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। एक बार जिस टाइम पर बॉल को नीचे की तरफ फेंका गया उसी सेम टाइम पर नीचे से बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया। अब मान लो जो बॉल्स हैं वो पॉइंट सी पर मिलती हैं। यहाँ पर मेरा पॉइंट सी है, मान लो कहीं पर ये मेरा पॉइंट सी है जहाँ पर दोनों बॉल्स मीट करती हैं टाइम टी के बाद। मान लो ए सी मेरा एक्स है और बी सी मेरा 100 माइनस एक्स है। क्यों? क्योंकि टोटल हाइट कितनी है 100 के बराबर है। भाई ये सब डायग्राम में दिख रहा है जो मैंने प्रीवियस पेज पे बनाया था कि ए मेरा टॉप ऑफ टावर है, बी मेरा फुट है टावर की। अब एक्स डिस्टेंस है पॉइंट सी से लेकर के ए तक का। एक्स मान लो मेरा पॉइंट सी है, तो ये जो डिस्टेंस वो मेरा एक्स है और ये डिस्टेंस मेरा क्या है 100 माइनस एक्स, यानी कि बी सी मेरा 100 माइनस एक्स के बराबर है और ए सी मेरा एक्स के बराबर है। अब पहले कंसीडर करते हैं डाउनवर्ड मोशन को। जब मैंने अपनी बॉल को नीचे की तरफ फेंका तो बॉल की वेलोसिटी क्या थी, एक्सेलरेशन क्या थी, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही है, कितना टाइम है, वो कंसीडर करते हैं। जो पॉइंट ऑफ मीटिंग है, क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि किस पॉइंट पर एक ऊपर से फेंकी गई बॉल और एक नीचे से बॉल जो हमने ऊपर की तरफ फेंकी है वो मिलेंगी। सिचुएशन सही है भाई, समझ आ गई है। एक बॉल जिस टाइम नीचे फेंकी गई उसी टाइम एक दूसरी बॉल ऊपर फेंकी गई और ऑब्वियस है कि वो बॉल्स एक पॉइंट पे मीट होंगी या एक ऐसा टाइम होगा जिस पर वो दोनों बॉल्स एक दूसरे के बिल्कुल पास से जाएंगी। तो उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हमें रेफर करना है, उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम लोगों को रेफर करना है। जब वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन कंसीडर किया गया तो u की वैल्यू 0 ली गई क्योंकि पहले हमारे पास जो बॉल थी वो रेस्ट पर थी। u की वैल्यू 0 ले गई। a की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें पता है। s x के इक्वल लिया गया क्योंकि हमने कहा कि मान लो पॉइंट c पर वो दोनों बॉल मिलती हैं, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो x और टाइम को t के बराबर ले लिया। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में इन सब चीज़ों को यूज़ करके इक्वेशन को बनाया गया और s की वैल्यू बन गई 4.9 टी स्क्वायर। s की वैल्यू कितनी बन गई 4.9 टी स्क्वायर के बराबर बन गई। अब वर्टिकली अपवर्ड मोशन के लिए, फॉर वर्टिकली अपवर्ड मोशन, जब बॉल को हम लोगों ने ऊपर फेंका तब लिखा गया भी क्वेश्चन में बकायदा कि जो हमारी वेलोसिटी है, द वेलोसिटी विद विच द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स इज 25 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगी और u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। अब बॉल को जब ऊपर फेंका गया है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में होगी, यानी कि a की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड तो होगी पर उसके साथ एक माइनस साइन आएगा
क्योंकि बॉल ऊपर जा रही है। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तो ए की वैल्यू नेगेटिव ली जाती है। बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को याद रखना है एट एनी कॉस्ट। u की वैल्यू 25 है, a की वैल्यू -9.8 है। वहां पर जब हमने बॉल को नीचे फेंका तो s की वैल्यू x थी, और जब बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया तो x की वैल्यू 100 - x के बराबर होगी, और टाइम हमारा t है। फिर से s = ut + ½ at² में हमने इस सब पैरामीटर्स को यूज किया, और हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, 100 = 25t - 4.9 t²। ये इक्वेशन हम लोगों के पास बन गई जब हमने s = ut + ½ at² के बराबर। सही है, s क्या है हमारा 100 - x है, और हमारे पास जो वैल्यू है ut + ½ at² की जो हम लोगों ने ली है वो हमारी किसके बराबर है, s = ut + ½ at² करके हमारे पास आ गया। दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। नाउ एडिंग दीज टू इक्वेशंस, दो इक्वेशन, एक इक्वेशन हम लोगों ने निकाली जब u की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 9.8 थी, s की वैल्यू x थी और t की वैल्यू t थी। पहली इक्वेशन इससे निकाली गई। दूसरी इक्वेशन जब u की वैल्यू 25 थी, a की वैल्यू -9.8 थी, s की वैल्यू 100 - x थी, और t हमारा t के बराबर था, तो हमने दूसरी इक्वेशन निकाल ली। अब दोनों इक्वेशन को अगर मैं डायरेक्टली ऐड करूं तो मेरे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी जो बन जाएगा 4 सेकंड्स। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सेकंड्स। कैसे आई है, दोनों इक्वेशंस को मैंने डायरेक्टली ऐड किया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। इसके बाद इस टाइम की वैल्यू को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में दैट इज s = 4.9 t² में यूज़ करूं तो मेरे पास जो s है या जो मेरा x है वो किसके एक बराबर आ जाएगा, 78.4 मीटर के इक्वल आ जाएगा। यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी गई थी कि टाइम कितना है वो निकालो, 4 सेकंड के बराबर है, और डिस्प्लेसमेंट s या x किसके बराबर है, 78.4 मीटर के बराबर है। ये दो चीज़ें पूछी गई थी एंड वी हैव कैलकुलेटेड दीज टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अब आपके सामने कि न्यूमेरिकल में कुछ नहीं था, बहुत ईजी न्यूमेरिकल थे दोनों के दोनों। एज योर होमवर्क एक्स्ट्रा बुक्स नहीं है, एनसीईआरटी बुक्स है। जो बुक हैं उनको रेफर कीजिए, न्यूमेरिकल्स ढूंढिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उससे पहले जो अभी तक हो गया है उसे अच्छे से रिवाइज कीजिए, बिकॉज आफ्टर सम टाइम आई एम गोइंग टू टेक टेस्ट। पहले बता रही हूँ, असाइनमेंट टेस्ट में आप लोगों को दूंगी। स्टडी हार्ड, बी रेगुलर विथ वीडियोस। थैंक यू।